नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल देर रात को जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता, उनके नाम का ऐलान हुआ। एक बहुत बड़ी उत्सुकता थी क्योंकि पिछले 11 दिन से सस्पेंस चल रहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इस बात की उत्सुकता सिर्फ दिल्ली की जनता को ही नहीं थी, बल्कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, और उनकी जो अब तो भूतपूर्व हो गई हैं आतिशी जी, उनको भी इससे ज़्यादा उत्सुकता थी। और इस बात की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बता रही थी कि मोदी जी को किसी भी नेता पर विश्वास नहीं है। जो दिल्ली के 48 विधायक चुने गए हैं उनमें से किसी पे विश्वास नहीं है। लेकिन अब ये सस्पेंस खत्म हुआ है और इस समय जो दिल्ली का नया चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर, वो सामने आ चुका है और अभी थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू होने वाला है दिल्ली के रामलीला मैदान में। लेकिन रेखा गुप्ता का चयन एक बहुत बड़ा एक ये फैसला है जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने लिया है। और एक साधारण परिवार से आई हुई महिला जो पहली बार विधायक बनी है, उनको इतने बड़े पद की जिम्मेदारी देकर मोदी जी और अमित शाह जी क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को, विपक्षियों को और विशेष तौर से अरविंद केजरीवाल को, कि दिल्ली का भविष्य अब क्या रहने वाला है। क्योंकि जो कार्यशैली है मोदी जी की, उससे सभी भली भांति परिचित हैं। और मेरा तो ये कहना है कि मोदी जी ने इस समय एक रेखा जी का नाम आगे रखकर एक केजरीवाल जी के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि जो उनकी राजनीति चली है, जो उनका ढंग रहा है, रंग ढंग जितने भी रहे हैं, वो इस रेखा से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, दिल्ली के विकास की जिम्मेवारी है, अब अरविंद केजरीवाल जी इस लक्ष्मण रेखा से आगे इस बानवे में पैर भी नहीं रख पाएंगे। तो क्या दिल्ली सुरक्षित रहने वाली है? क्या दिल्ली का विकास होने वाला है? क्या दिल्ली डबल इंजन सरकार के सहारे तेज गति से दौड़ने वाली है? ये कई प्रश्न हैं जो लोगों के दिमाग में इस समय घूम रहे हैं। और आपने देखा होगा दर्शकों कि अभी तो शपथ ग्रहण हुआ भी नहीं था और जो दिल्ली की महत्वपूर्ण योजना थी यमुना जी की सफाई की, उसका काम जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना जी, उन्होंने शुरू भी करवा दिया था। हालांकि मीडिया पर्सन का ये इल्जाम लगा रहे थे कि दिल्ली की सरकार कटघरे में आ गई है इस मामले में, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो दिल्ली के विधायक हैं उन विधायकों में इस बात की नाराजगी है कि जो एलजी साहब हैं वो दिल्ली के कामों में टांग अड़ा रहे हैं, जैसा कि परसेप्शन अभी तक बनाया गया था। लेकिन जहां तक मोदी जी का सवाल है और जो पूरी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पूरे विधायकों का सवाल है, इनमें ना तो कोई नाराजगी दिखाई दे रही है, ना किसी तरह का मनमुटाव दिखाई दे रहा है, ना एलजी के प्रति किसी तरह की कोई दुर्भावना दिखाई दे रही है। क्योंकि जो एलजी हैं वो लगता है उन्हें भी कि मोदी जी की टीम का ही एक हिस्सा है। तो दिल्ली का चहुमुखी विकास हो, इसमें इन सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी ही है। अब वो काम एलजी करें या दिल्ली के विधायक करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री करें, मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ जो चेहरा चमकाने की कवायद है, लग नहीं रहा कि कोई भी ऐसा करने वाला है, क्योंकि संगठन को जो सर्वोपरि रखा गया है। और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता जी एक आरएसएस का चेहरा भी है, और आरएसएस के चेहरा होने के नाते जो आरएसएस की कार्यशैली है वो इस तरह की होती है कि वो काम करने में यकीन रखते हैं, वो प्रचार में इतना यकीन नहीं रखते, और अपने काम के माध्यम से वो अपनी पहचान बनाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेखा गुप्ता जी निगम पार्षद चुनी गई शालीमार बाग से, और जिस दिन वो निगम पार्षद चुनी गई उसके बाद एक भी दिन उन्होंने कोई घर पे आराम नहीं किया, बल्कि जनता के काम में लग गई। और जैसा कि आप क्षेत्र में अगर जाएं तो वहाँ का जो विकास देखें,
वहाँ के लोगों से आप बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि काम में विश्वास रखने वाली साधारण परिवार से आई रेखा गुप्ता किस तरह का काम आगे चलकर कर सकती हैं। और जो शैली है देखिए अरविंद केजरीवाल जी की, उसको तो बिल्कुल एक आईना दिखा दिया गया है और उनको ये सोचना पड़ेगा कि अब वो किस तरह का प्रचार करें। क्योंकि देखिए अभी तक जितना भी प्रचार किया गया, काउंटर किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा, वो साहब सिंह वर्मा जी के जो सुपुत्र हैं प्रवेश वर्मा जी, उनके ऊपर किया गया, या रामवीर सिंह विदुड़ी हैं उनके ऊपर किया गया। जो रेखा गुप्ता हैं वो एक नारी सशक्तिकरण का एक माध्यम है, एक युवा चेहरा है, एक कर्मठ कार्यकर्ता है और उनके साथ कार्यकर्ताओं का पूरा हजूम है भारतीय जनता पार्टी के। एक संकल्प है, तो दिल्ली की जनता तो इससे लाभान्वित होगी होगी। थोड़ा सा मैं परिचय इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि मैं भी शालीमार बाग का ही एक वोटर हूँ। मुझे भी थोड़ा ये सौभाग्य मिला है कि इनके साथ थोड़ा सा काम किया है और इनकी जो कार्यशैली है इसके बारे में मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ। आप देखिए कि शालीमार बाग के प्रत्येक घर में इनका संपर्क है। जो छोटे मोटे कार्यक्रम भी होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़कर रेखा गुप्ता जी की भागीदारी रही है। और एक जनता का जो चेहरा होता है, जनता के बीच से जो निकल कर आता है, जनता के सुख दुख में साथ रहता है, वो चेहरा जनता का चेहरा होता है। क्योंकि रेखा गुप्ता जी की जो जीत है वो शालीमार बाग की जनता को लग रहा है कि उनकी अपनी जीत है, उनके परिवार का ही कोई सदस्य जीत कर आया है। तो बड़े गहरे में ये मायने होने वाले हैं और जो आगामी जो रणनीति बनने वाली है वो संगठन की रणनीति बनेगी और जो मंत्री भी बनाए जाएंगे वो भी जो संगठन से जुड़े हुए कर्मठ व्यक्ति हैं जिन पे भरोसा दिखाया जा रहा है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अरविंद केजरीवाल जी किस तरह से काउंटर करते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस कर्मठ कार्यकर्ता को। तो दोस्तों देखते हैं अब राजनीति क्या रंग खिलाती है, दिल्ली की राजनीति किस करवट मोड़ लेती है और भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए वायदों को किस हद तक पूरा कर पाती है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।